ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 3D सीरीज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं यह अब हम देखेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। 3D सीरीज, देयर आर 3 सीरीज, 3D, 4D एंड 5D सीरीज। जब हमने पहले चैप्टर्स पढ़े थे फिजिकल केमिस्ट्री में, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल, तब हमने देखा था कि यहां पर 3 सीरीज होती है, एलिमेंट्स की 3 सीरीज होती है, जिसमें सब में 10 एलिमेंट्स होते हैं। 3 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स formed by filling of d orbitals, filling of d orbitals। और यह सीरीज है 3D सीरीज। जेई के सिलेबस में 3D लिखा हुआ है केवल, जबकि हमें थोड़ा थोड़ा 4D और 5D के बारे में भी पढ़ना है। तो 3D सीरीज जो है वह कब होती है? जब आप d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। और यह सीरीज क्या होती है? यह सीरीज का पहला एलिमेंट है स्कैंडियम और इसका नंबर है 21। 22 है टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। 23 इज वेनेडियम, 24 इज क्रोमियम, 25 इज मैंगनीज Mn, 26 is ferrum iron, 27 is cobalt Co, 28 is nickel, 29 is copper and 30 that is zinc। This is 3D सीरीज। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे थोड़ी देर बाद, तो हमें पता चलेगा कि 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होते हैं और इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, और ग्राउंड स्टेट में किस तरह से होता है, एक्साइटेड स्टेट में किस तरह से होता है, और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। और खास बात है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि हमने पीरियोडिक टेबल समझते वक्त पीरियोडिसिटी में देखा था। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है यह भी हमने वहां बात करी थी, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसके एक तरफ एस ब्लॉक होता है और इसके दूसरी तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एस ब्लॉक जो है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और ज्यादातर कोवेलेंट जो पी ब्लॉक के हैं वह कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इन दोनों ब्लॉक्स पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ट्रांजिएंट होती है, ट्रांजिशनल होती है, एक प्रकार से चेंज होती है अलग अलग ग्रुप में प्रॉपर्टीज। इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन में जो फर्क है वह हम देखेंगे। हम पहले सीरीज कंप्लीट करते हैं। 3D के बाद होगी 4D सीरीज, और यह कब होती है? जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डी ऑर्बिटल्स में करते हैं। डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। सेकेंड सीरीज के एलिमेंट्स हैं यंट्रियम, और इसका नंबर है 39। 40 नंबर पर है आपका जर्कोनियम, 41 पर है नियोबियम, 42 जो है मॉलिबडेनम है MO, 43 जो है वह TC, इट इज कॉल्ड टेक्नीटियम। 44 जो है RU, दैट इज रूथेनियम। और 45 जो है RH है, दैट इज रोहिडियम, RORHODIUM। ज्यादातर इनके बारे में हम अभी तक तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन देखते हैं कहां जरूरत होगी। 46 है PD, पैलेडियम काफी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। 47 जो है AG, दैट इज सिल्वर,
अर्जेंटम और 48 है कैडमियम। इसी तरह से 5D सीरीज अगर हम देखें, यह एक एक ग्रुप हो जाएंगे इस तरह से, और यहां 5D सीरीज है। 6D सीरीज भी होती है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, और ज्यादातर उसके एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम केवल 5D सीरीज तक ही बात करेंगे। इसका पहला एलिमेंट है लेंथियम, दैट इज 57, और उसके बाद F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम अलग से पीरियोडिक टेबल में लिस्ट आउट करते हैं। तो उसके बाद 58 से जो है लेंथेनाइट सीरीज चालू होती है F ब्लॉक एलिमेंट्स की, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज, और एक्टिनाइट सीरीज होती है इसी तरह से 6D ऑर्बिटल्स में। लेकिन यहां लेंथेनियम के बाद जो 58 है वो लेंथेनाइट है, और लेंथेनाइट होने के कारण 14 लेंथेनाइट्स की एक पूरी लिस्ट है। और इस तरह 72 जो गया हो जाएगा आपका हाफनियम। TA दैट इज 73, दिस इज टेंटालम। W जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, दैट इज टंगस्टन 74। 75 जो है आपका रिहीनियम, RE हो गया। 76 जो है वह आपका ऑस्मियम हो गया। यहां टंगस्टन और ऑस्मियम के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। 77 इज इरिडियम। इरिडियम एक अच्छी मेटल है, और इरिडियम से भी बहुत सारी मिक्स्ड अलॉयज बनाए जाते हैं। PT प्लैटिनम इज 78, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस मेटल। आपको बता दूं, अर्थ पर प्लैटिनम जो है वो गोल्ड से ज्यादा होता है, लेकिन एक्सट्रैक्शन गोल्ड का होता है ज्यादातर। प्लैटिनम का एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली नहीं होता। और गोल्ड दैट इज 79, जस्ट आफ्टर प्लैटिनम इट इज गोल्ड, दैट इज AU। एंड जिंक, कैडमियम एंड देन मरकरी, दैट इज 80, Hg। और इस 3 सीरीज में जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनकी प्रॉपर्टीज इन सबसे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। इनमें सारे वह प्रॉपर्टीज नहीं है जो इन सब में होती है। इन सबको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल्स जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। तो इसमें जो है वह एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है। एम्प्टी d ऑर्बिटल या तो होता है या पॉसिबल होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। हमेशा नहीं होता है एम्प्टी d ऑर्बिटल, पॉसिबल और एग्जिस्ट। पॉसिबल कब होता है? कई बार क्या होता है, जैसे सिल्वर के बारे में हम आगे जाके देखेंगे, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल से s ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा, और यहां पर d ऑर्बिटल में वैकेंसी हो जाएगी। लेकिन इनके d ऑर्बिटल हमेशा फिल होते हैं, लेकिन इन्हें अलग से कहां स्टडी किया जाए, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही नियरेस्ट रिलेटिव होने के कारण इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्टडी करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जरूर कहा जाता है इन्हें, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज नहीं होने के कारण हम इन्हें प्रॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में नहीं लेते हैं। लेकिन इनकी स्टडी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ में ही होती है, क्योंकि इन्हें अलग से स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो हम देखेंगे, और क्यों उसमें डिफरेंस है जिंक, कैडमियम, मरकरी में, यह भी देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पूरी बता दूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल जो है वह सभी कैरेक्टरिस्टिक के पीछे एक रोल प्ले करता है। और ऐसे बहुत से कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे अलॉय फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना, कैटलिस्ट की तरह काम करना, या कलर्ड सॉल्ट होना, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होना। तो इस तरह से जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, मेटलिक कैरेक्टर होना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होना, जो भी प्रॉपर्टीज आगे जाके देखेंगे वह सब एम्प्टी d ऑर्बिटल्स के लिए, या इस तरह से एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं कहना चाहिए, पार्टली एम्प्टी d ऑर्बिटल, पार्टली फिल्ड और पार्टली एम्प्टी कहा जा सकता है, नॉट परफेक्टली एम्प्टी।
Now I will say meaning of this is basically incomplete d orbital, incompletely filled d orbital, incompletely filled d orbitals exist in ग्राउंड स्टेट. अब ज्यादा अच्छे से लिखा जा रहा है, इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट. इसका साफ मतलब है कि इनमें तो ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट दोनों में डी ऑर्बिटल जो है फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्टली या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स वाली इन सारी एलिमेंट्स से डिफरेंट होता है. यह सारे मेटल्स हैं और देखेंगे हम आगे. देख इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 3D सीरीज का देखेंगे और इसमें एक एक काम देखते हैं. जैसे कि स्कैंडियम, स्कैंडियम है, इसका नंबर है 21, Z जो है 21 है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं 1s2 से, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद होता है 4s, 4s एंड देन 3d. तो आप यहां तक देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दीज आर 10, दीज आर 10, इसका नंबर है 21. इसका मतलब यहां एक इलेक्ट्रॉन होगा 3d, 3d1 कहा जाएगा इसे. सिमिलरली स्कैंडियम के बाद हम टाइटेनियम की बात करेंगे. टाइटेनियम का नंबर होता है 22. यह सब तो सिमिलर होगा, यहां पर भी सिमिलैरिटी होगी और यहां 4s2 होगा, 4s2 होगा और साथ में यह बात हम जानते हैं कि क्या होगा, 3d2 होगा. तो जो 20 के बाद के जो दो इलेक्ट्रॉन है वह डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं. एक प्रकार से आप इसे शॉर्टकट की तरह मेमोराइज कर सकते हैं. 20 के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल के हैं, दो ऑलरेडी यहां पर है.